जिसके जीवन में कोई शंकर का आगमन हो, जो हमने इसके पूर्व भी कहा कि परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप को शिव कहते हैं, और वो ही निर्गुण निराकार परमात्मा जब महापुरुष के रूप में, सदगुरु के रूप में जब हमारे जीवन में पधारते हैं, तब उनको शंकर कहते हैं। ईश्वर के सगुण साकार सदगुरु स्वरूप को शंकर कहा। मानस प्रमाण है वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो, गुरु शंकर रूपिणो। शिव महापुराण प्रमाण है, दासो हम तब शंकर है, शिव पुराण कहता है। मतलब कि शरीरधारी महादेव को, शरीरधारी शिव को, सदगुरु को शंकर कहा है। अरे वो इसलिए शंकर है जो सम्यक दृष्टि से जीव मात्र का कल्याण करता है। गुरु के लिए कोई अपना पराया नहीं है, गुरु को इससे भी मतलब नहीं है आपकी जाति क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप पुरुष है स्त्री है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आप क्या है। गुरु को इससे कोई मतलब नहीं। गुरु का मतलब केवल जिज्ञासा से है। अब दुकानदार को कोई मतलब नहीं होता कि आपकी जाति क्या है, उम्र क्या है, आपको वस्तु चाहिए और उनके पास है, बस इतने से बात बन जाती है उसकी। देवता को जब आप फूल चढ़ाते हैं तो इससे मतलब नहीं है कि फूल तालाब के तट पर खिला है या किसी के घर में खिला है, बस ये फूल है ना। तो पूजा करने वाले को तो यही इसी से मतलब है, ये फूल है। अपने नगर में खिला है कि ये ग्वालियर में खिला है, ब्राह्मण के आंगन में खिला है कि शूद्र के आंगन में खिला है, शहर में खिला है कि जंगल में खिला है, कोई मतलब नहीं। जिसको फूल से मतलब है उसको तो फूल से ही मतलब है, उसको मिल गया वो देवता को जड़ा दे। गुरु दृष्टि भी ऐसी होती है, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको एक ही मतलब है कि जिज्ञासा है तो हम उनके काम के हैं और उनका ज्ञान भी हमारे काम का है। जिज्ञासा है तो शंकर कहते हैं शरीरधारी शिव, श्री शंकर पातु माम। क्योंकि संसार में वेद ही वेद है, मेरा पराया, मेरा पराया, अपना पराया, मेरा तेरा, और ये मेरे तेरे के भेद में फंसे संसार के संग में कभी भी आपका जीवन अयोध्या नहीं बनेगा। उसमें आपको रहना पड़ता है, रहो, लेकिन कोई एक ऐसा स्थान होना चाहिए कि जहां विशेष रूप से आप समर्पित रहो, और वो गुरु चरण हो। गुरुदेव के चरणों में समय समय पर जब आप उनके सानिध्य में रहते रहोगे तो धीरे धीरे वो सम्यक कर देंगे आपको। जैसे लोग 2, 4, 5, 6 महीने में चेकअप कराने के लिए चले जाते हैं, इस शरीर में क्या है, मेरे शरीर की क्या स्थिति है, कोई रोग नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी चले जाते हैं ना चेकअप के लिए। उसी प्रकार सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह विषय आशा, संयम यह
संयम यह ना विषय की आशा। संयम यह विषय की आशा। दो बात महत्वपूर्ण है मानसिक रूप से वैचारिक रूप से संतुलित रहने के लिए कि खुद की तासीर समझ लो। जैसा देखने से मन बिगड़ता है वैसा न दुनिया भले देखे आप न देखो, क्योंकि आपको एलर्जी है। जहां जाने से मन बिगड़ता है वहां जाने से बचो। जैसा पढ़ने से मन बिगड़ता है ऐसा पढ़ने से बचो। जैसा सुनने से मन बिगड़ता है ऐसा सुनने से बचो। जो चीज आपको सूट नहीं करती तो आप कह देते हैं कि भाई मेरे को छाछ सूट नहीं करती, मेरे को दूध सूट नहीं करता। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मन बिगड़ता है, आपके मन को जितना आप समझते हो उतना कोई नहीं समझता। क्या कुछ देखने से बिगड़ता है, क्या कुछ सुनने से बिगड़ता है, क्या कहीं जाने से बिगड़ता है, कब कब बिगड़ा आप अच्छी तरह जानते हैं उसकी कमजोरियों को, उसकी खूबियों को। तो जिससे बिगड़ता है शरीर वैसे आप नहीं खाते पीते, तो जैसे जिससे बिगड़ता है मन, हमें उस माहौल से खुद को बचा के रखना। अगर कोई दूसरा उस माहौल में रहता है उसको सूट करता है, रहने दो, हमें सूट नहीं करता है, ये हमारी बात है। इसलिए संयम यह ना विषय की आशा। संयम यह विषय की आशा। ये संयम, गुरु तो डॉक्टर है ही, लेकिन संयम नहीं करोगे तो वैद्य की दवाई भी काम नहीं करेगी ना। संयम न करो तो नियम से भी फायदा नहीं होता। नियम का फायदा भी तब है कि जब संयम हो। नियम इसको कहते हैं कि हम कल से जप करेंगे, कल से गीता पाठ करेंगे, जो नहीं करते थे और करेंगे कल से। स्वयं को गति देने के निर्णय को नियम कहते हैं। और कल से क्रोध नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, खुद पर ब्रेक लगाने के निर्णय को संयम